हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, डेली की भांति आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, यानी कि थर्ड क्लास है, जो कि हम एल टी ग्रेड LTGIC लेक्चरर, जिसमें जीके क्वेश्चन का पोर्शन जो आता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, इसको हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर ये गंगा नदी के किनारे है। हस्तिनापुर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है। और पैथन है, जो पैथन ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ए का 2 हो गया, किसमें है? ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया। ऑप्शन हमारा बी मिल रहा है, देखिए इसमें मिल रहा है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन जो था भारत में पहली बार कब आया? ऑप्शन है 1926 में, 1928 में, 1939 में और 1942 में। तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन जिसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था नवंबर 1927 में। और कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। और ये भारत कब आया? तो ये भारत आया 1928 में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 1928 में ये पहली बार भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर प्राप्त करें। इनके कालानुक्रम दिए गए हैं उनके अनुसार। चंगेज खां, मोहम्मद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर। ठीक है, देखिए जो महमूद गजनवी था, इसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, इसने पूरे भारत को लूट लिया था। सोमनाथ पर इसी ने आक्रमण किया था। सबसे पहले इसने किया था हिंदू राजा जो थे जय सिंह, जयपाल, उनके ऊपर इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को इसने ही लूटा था, महमूद गजनवी ने। इसके बाद में आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की बात करें अगर, तो इसने कब आक्रमण किया भारत पर? 1175 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। और ये चंगेज खां, ये कौन था? ये इल्तुतमिश के समय में था चंगेज खान, जिसने ये भारत पर इसने सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? 1221 ईस्वी में। तैमूर बचा सबसे लास्ट में, तैमूर, यानी कि ये तैमूर था, ये तुगलक शासनकाल में आया था। इसने 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कालानुक्रम। ये भारत कब कब आए, किसने कब कब आक्रमण किया, यानी कि 2-1 नहीं 2-3 2-3 1-4 2-3 1-4। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। माना कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 41.4 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा?
समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि कुल संख्याओं का योग। योग कितना है? 41.4 हो गया, और कुल संख्याएं कितनी हैं? 15 हैं। समांतर माध्य का होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है। इसमें पूछा क्या गया है? योग पूछा गया है। तो योग निकालेंगे तो हम क्या होगा? योग बराबर समांतर माध्य कितना है? बराबर समांतर माध्य गुणा कुल संख्याएं। तो समांतर माध्य कितना है? 41.4 है गुणा 15, कितना आएगा? 15 चौको 60, 0 6, 15 एकन 15 6 21, 0 आ गया, 21 आ गया, 2 बचे, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 6 कितने हो गए? 1 मिनट, 15 चौको 60 और 2 62। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा लिया, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 621 का है आंसर। कोई ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने ये सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग ये कब नियुक्त किया गया था इसके द्वारा? ऑप्शन है 1919 में, 1917 में, 1921 में, 1896 ईस्वी में। तो ये 1917 में किया गया था। ठीक है, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, सबसे पहले यानी कि सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो कौन थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या यंग बंगाल एसोसिएशन, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। और ये कब की गई थी? 1876 में। ठीक है, आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? ये क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी का या पर्वत और चोटियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्व से पश्चिम की बात की गई है। पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं पश्चिम से पूर्व, इस बार पूछ लिया है पूर्व से पश्चिम। देखिए ऑप्शन देखिए, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरवा, या नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। देखिए पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूर्व में सबसे पहले कौन आएगी? नामचा बरवा आएगी। नामचा बरवा एक ये है, एक ये है। फिर आएगा कंचनजंगा, दोनों जगह है। ठीक है, कंचनजंगा के बाद आएगा नंदा देवी, इसके बाद में आएगा माउंट एवरेस्ट, सबसे पश्चिम में आता है। ऑप्शन हमारा डी सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गिरिब्रज
या चंपा। ठीक है, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह, गिरिब्रज। जो मगध था ये 16 राजवंश महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में मगध ही था, ये सबसे शक्तिशाली केंद्र था, शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासे फेंकने पर योग 10 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो प्रोबेबिलिटी से आ गया क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया। पासे में कितनी संख्याएं होती हैं? पासे में कुल संख्या होती है 6। 2 पासे अगर एक बार फेंके जाएंगे कितने आएंगे? 6 6 36, यानी कि कितने बिंदु आएंगे? 36। 36 खाने आएंगे। और 10 कुल योग कितना आने की है? 10। तो योग 10 आने की संभावना कितनी होगी? कौन कितनी बार आएगा? 6 4 6 4 4 6 5 5 3 बार, यानी कि 36। ये 3 बार हो गया, तो 3/36। 3 एकन 3, 12 तिया 36, यानी 1/12। आंसर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, या तापमान की अति एक समानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है, इसलिए हमारे भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इससे इंगित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है वो किस दौर से गुजर रही है? ऑप्शन है स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, या तीव्र उच्च विकास, या निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। तो हमारे वर्तमान जो भारत की जनसंख्या है वो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर पे गुजर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फिर मैथ का क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी? ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी? देखिए, अगर ए का मान बी के मान से अधिक है तो बी का मान ए से कितना होगा, कितना कम होगा? यानी कि x/100, सॉरी x/100, एक मिनट, हम्म, 100 + x × 100, 100%, ये कितना होगा? कम होगा। कमी परसेंट बराबर क्या होता है? x/100 + x, यानी कितना है? 10% है। तो 10/100 + 10 × 100। ठीक है, काट लीजिए। ये कितना हो गया? 110 हो गया। 110 बटा, सॉरी, एक मिनट,
10/110 गुणा 100, इसको काट दीजिए अब। 10 एकम 10, 10 11 दशामन 110, 10/11, 10/11 को इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 100/11, 11 11 एकम 11, 11 दशामन 110, 100/11, तो 11 99, बचा कितना, एक, तो 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, ये रहा, इतना परसेंट कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं क्रमशः। यानी कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, अधिकतम कौन सा है, अधिकतम सभी को मालूम होना चाहिए, जौनपुर है। और न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जौनपुर का लिंगानुपात कितना है, 1024 है। जौनपुर का कितना है, 1024, 1024 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 124, 1024 महिलाएं हैं। और जबकि गौतम बुद्ध नगर का कितना है, 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं, कितनी हैं, 851। ठीक है, ये है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज़्यादा जौनपुर का है और सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ये लगभग क्वेश्चन सभी को मालूम होना चाहिए। जो भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। और किस में जोड़ा गया, ये किस में था, मौलिक कर्तव्य ये पहले भाग 4 में थे, अब इनको भाग 4 का कर दिया गया। कौन सा कर दिया गया, भाग 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा। तो राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान था ये जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। उस समय जनता सरकार के जो प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं क्या है सूची। संगठन का प्रकार और महत्वपूर्ण लक्षण, ये लिया। एकल व्यापारी, इनका लक्षण क्या है, एकल व्यापारी जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या, कमजोर वर्गों की उन्नत, संवेदनात्मक संबंध, असीमित दायित्व, सीमित कंपनी। एकल व्यापारी की असीमित दायित्व होता है और सीमित कंपनी है। साझेदारी, साझेदारी का मतलब कमजोर वर्गों की उन्नति, साझेदारी, संविदात्मक संबंध, सहकारिताएं, सहकारिताएं सहकारिताएं हैं जो कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए, सार्वजनिक है, ये जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। ए का 4, ए का 4, बी का 3, मतलब क्या है, 4 3 4 3 2 1, ऑप्शन है 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। 2 आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं, या 2 आंखों के कारण हम अंधेरे एवं हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, या इसी कारण से मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, या इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किसकी लगाई जाती है, एल्यूमिनियम पेंट, लेड चूर्ण,
रजत परत या पारे की परत। थर्मस की बोतल एवं पेय पदार्थों पर काय की लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है सिल्वर परत। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट क्या है। हाइड्रोफाइट क्या है। हाइड्रोफाइट ये समुद्री जंतु, एक जलीय पौधा, पौधे का एक रोग या एक जड़ रहित पौधा। तो हाइड्रोफाइट जो होता है, हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं, जो जल में पौधा उगाया जाता है उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं, एक जलीय पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ क्या दिया गया है, उद्योग। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े के सामान, नजीबाबाद में प्लाईवुड और सहारनपुर में कागज और लुगदी। ए का 2 2 1 4 3 2 1 4 3 देखिए किसमें है, 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी उत्पादक है, किसका है, मूंगफली का, मक्का का, आलू का या गेहूं का। तो उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी उत्पादक है किसके लिए, आलू के लिए, आलू का उत्पादक है। एक मिनट, आलू का है, गेहूं का भी है। अच्छा इसमें दो दिए गए हैं, देखिए आलू है और गेहूं भी है, तो यानी 3 और 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों में चीनी का निर्माण होता है। पौधों में चीनी का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है, पत्तियों में, किस में होता है, पत्तियों में होता है, तनों में होता है, जड़ों में होता है या शाखाओं में होता है। पौधों में चीनी का जो निर्माण होता है ये पत्तियों में होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरी पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल महासागरी धारा, सॉरी शीतल महासागरी धारा यानी कि ठंडी जल धारा कौन सी है, कैनेरी धारा, ब्राजील धारा, गल्फ धारा, क्रोशियो धारा। तो ये जो कैनेरी धारा है ना, कैनेरी धारा ये अफ्रीका में जो बहती है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ये शीतल महासागरी धारा है। और बाद बाकी ये ब्राज़ील धारा, गल्फ धारा, क्रोशियो धारा, ये है गर्म जल धाराएं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया, कब लाया गया था, 1950 में, 1951 में, 1955 में या 1958 में। तो ये लाया गया था 1951 में, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसको संविधान संशोधन किया गया था। उसमें क्या, और 31 का और 31 खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम यानी फोटोकेमिकल स्मोक का बनना किन के बीच की अभिक्रिया का परिणाम होता है, ये कैसे बनता है, NO2O3 तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। राइट आंसर यही हो जाएगा, यही हो। ठीक है, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट और इसके जो सूरज के मध्य में अभिक्रिया होती है उसी का परिणाम होता है। क्वेश्चन गायब है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रस्तावित 3 नए रणनीतिक कच्चे भंडार किन स्थानों पर बनाए जाएंगे।
ऑप्शन है विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पादुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बीकानेर, मंगलौर और बीना, गोवा, केरल और असम। तो ये बीकानेर, मंगलौर और बीना में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो कौन है? के वेणुगोपाल, संजय मूर्ति, राजीव कुमार या सुनील अरोड़ा? संजय मूर्ति हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? गिरीश चंद्र मुर्मू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संपन्न रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है किसने? गुजरात, दिल्ली, विदर्भ या मुंबई? ये विदर्भ ने जीता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट का, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केवल एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या खेल को दैनिक जीवन में एकीकृत करना और भारत को वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना, या केवल खेलों का आयोजन करना, या खेल बुनियादी ढांचे का विकास करना? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खेल को दैनिक जीवन में एकीकृत करना और भारत को वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज ये थे हमारे क्वेश्चंस, यानी कि हमारा LTGIC का जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 क्वेश्चन का था। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।